नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग अलग पुस्तक से अलग अलग विषय पर वीडियो लेकर आती रहूँ। इस पाठ के अभ्यास कार्य के लिए और मौखिक प्रश्न उत्तरों के लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हो। मैंने इनकी अलग से एक वीडियो बनाई है। आज हम पाठ 9 के प्रश्न उत्तरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, जरासीम को मास्को में काम क्यों नहीं मिल रहा था। इस पाठ का उत्तर है, बड़े दिन से पहले मास्को में काम मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े दिन का इनाम पाने के लालच में लोग छोटे से छोटा काम भी कर लेते हैं। इसलिए गांव से लौटने के बाद जरासीम को मास्को में काम नहीं मिल रहा था। दूसरा प्रश्न है हमारा, जरासीम ने टैगोर की प्रशंसा किन शब्दों में की। उत्तर है, जरासीम ने टैगोर की प्रशंसा करते हुए कहा कि दुनिया में उसके जैसे अच्छे आदमी अधिक नहीं हैं और वह अच्छा काम न करता तो मालिक के यहाँ 12 वर्ष कैसे गुजारता। प्रश्न 3 है हमारा, सारोव का स्वभाव कैसा था। वह अपने बूढ़े नौकर को हटाकर दूसरे नौकर को रखने के पक्ष में क्यों नहीं था। उत्तर है, सारोव दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने यहाँ काम करने वालों के प्रति सहानुभूति की भावना रखता था। अपने कर्मचारी को 15 वर्ष काम करने के बाद बुढ़ापे में निराश्रित छोड़ देना उसे उचित नहीं लग रहा था, इसलिए वह दूसरा नौकर रखने के पक्ष में नहीं था। चौथा प्रश्न है हमारा, टैगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध कौन कौन से तर्क दिए। उत्तर है, टैगोर ने बूढ़े नौकर की बुराई करते हुए मालिक से कहा कि बूढ़ा नौकर कभी समय पर कमरा साफ नहीं करता, रात को पहरा देने की बारी में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, उसे ठंड सही नहीं जाती, किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से झगड़ा करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। उनकी बातचीत को चुपचाप कौन सुन रहा था। उत्तर है, बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी कह रहे थे कि अब तो भीख मांगनी पड़ेगी। गरीब सुबह से आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं, फिर भी मालिक एक दिन उन्हें निकाल देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से काम करने के बाद भी मालिक ने हमें निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि टैगोर ने अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलवाने के लिए मालिक के कान भरे हैं। उनकी इस बातचीत को जरासीम चुपचाप सुन रहा था। प्रश्न 6 है हमारा, जरासीम किस बात की कल्पना करके कांप उठा, उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, जरासीम यह सोच रहा था कि उसे नौकरी मिल जाने पर वह वृद्ध दंपति बेसहारा हो जाएगी। जरासीम कांप उठा, उसके कारण वे सड़कों पर भीख मांगेंगे और निराश्रित हो जाएंगे। यह सोचकर जरासीम को बहुत कष्ट हुआ। वह अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए तुरंत टैगोर के पास लौटा और नौकरी के लिए मना कर दिया। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।